तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार प्रदोष की। गुरुवार प्रदोष की व्रत कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले शिव जी के दर्शन करा दे रही हूँ और आपको ये बताऊँगी कि जो आज की पूजा है वो बहुत ही सरल तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, भोलेनाथ का 5 चीज़ों से अभिषेक करने के बाद जो भी माला, फूल, बेलपत्र आपको मिलता है उससे भोलेनाथ का श्रृंगार करें और श्रृंगार करने के बाद भोग लगाने के बाद फिर कथा पढ़ें। तो आइए चलिए अब हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। तो कोई भी कथा, कोई भी पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? श्री गणेशाय नमः। अब हम करेंगे जो है महादेव जी के गुरु बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। बृहस्पति त्रयोदशी व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व काल में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वामंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विश्व में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है। अतः मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा दुस्साहस ही न कर पाए। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। तुझे मैं श्राप देती हूँ। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया और राक्षस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये कथा सुनने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इंसान सभी पापों से छूट जाता है। इसलिए गुरुवार प्रदोष के दिन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए कुछ दीपक के उपाय भी हैं जिनको करना बहुत आवश्यक है और ये कथा सुनना भी मनोवांछित फल देने के बराबर जैसा है।
तो इसको जरूर सुने और कथा का श्रवण करने के बाद एक बार उमापति महादेव की जय जरूर बोले। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों।